हरिओम। किसी ने एक प्रश्न पूछा है, हालांकि उन्होंने अपनी समझ से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न ये है कि साधु लोग, संत लोग, गुरु लोग या अध्यात्म में जगत को इतना बुरा क्यों कहा जाता है? जगत के इतने दोष क्यों दिखे जाते हैं? शरीर को इतना विकारी क्यों कहा जाता है? जगत इतना महत्वपूर्ण स्थान है, शरीर इतना महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में हमेशा जगत की आलोचना की जाती है। जगत को नकारात्मक ढंग से पेश किया जाता है। शरीर के हमेशा विकारी दिखाए जाते हैं, शरीर को हमेशा नकारात्मक ढंग से पेश किया जाता है। तो एक प्रश्न है, अब देखो, जगत को नकारात्मक ढंग से इसलिए पेश किया जाता है या जगत को असत्य इसलिए कहा जाता है ताकि इससे हमारी आसक्ति टूटे। जगत को असत्य, मिथ्या, झूठ, नश्वर इसलिए कहा जाता है कि इससे हमारी आसक्ति टूटे। अब जगत से आसक्ति टूटने का मतलब है कि संपूर्ण जड़ता से हमारी आसक्ति, जो कुछ भी दिख रहा है, बोलते हैं जो कुछ भी दिखता है वो माया है। जब लग देखी तब लग माया। और माया का भी अर्थ ये बताता है कि जो दिख रहा पर है नहीं, भास रहा पर है नहीं। है इसलिए नहीं क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है। जो भास रहा है वो है नहीं, ब्रह्मवश भास रहा है, वो टिकने वाला नहीं है। जब समझ आएगी तो वो लुप्त हो जाएगा। स्वप्न दिख रहा है, भास रहा है, पर आंख खुलेगी तो वो नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? स्वप्न दिख रहा है, भास रहा है, लेकिन आंख खुलने पे वो नष्ट हो जाता है। स्वप्न का संसार रहने वाला नहीं है। वैसे ही ये जागृत का संसार भी जो है वो रहने वाला नहीं है। आज से 5 साल, 10 साल, 50 साल पहले जो जगत था आज नहीं है। सारी परिस्थितियां चेंज हो गई, भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से, दृश्यमान जगत के रूप में। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश। आज से जो 50 साल पहले राजा था, जो देश का स्वरूप था, आज नहीं है ना। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश। आज से 10-20 साल पहले जो फ्रेंड सर्किल था, सहेलियां थीं, आज कहाँ हैं? सदा न इस जग जीवना, सदा न कालाकेश। इसीलिए कहा जाता है कि इस जगत में जीवन भी सदा रहने वाला नहीं। इसलिए जीवन की, शरीर की नश्वरता गुरु बताता है। हम नश्वरता को समझेंगे तभी हम अमरता की ओर जाएंगे। जगत की बुराई नहीं की जाती है, शरीर की बुराई नहीं की जाती है। जगत के मिथ्यात्व को पक्का किया जाता है, जगत की नश्वरता को पक्का कराया जाता है। अब जैसे किसी ने कहा कि दूध पका लो वरना फट जाएगा, तो यहाँ दूध की बुराई नहीं हुई है, दूध का स्वरूप है, नहीं पकाओगे तो फट जाएगा। वैसे ही जगत में अगर तुम अपने आप को ज्ञान में नहीं पकाओगे तो ये जगत लुप्त हो जाएगा हमारी आंखों से। देखत नैन चला जग जाई, या हम शरीर रूप से विद्यमान नहीं रहेंगे, हम लुप्त हो जाएंगे। इसलिए नश्वरता बताई। अब सब्जी रखी है, बना लो, नहीं सड़ जाएगी। अब सब्जी की बुराई यहाँ नहीं की गई है, लेकिन सब्जी के स्वरूप को बताया गया है। नहीं बनाओगे तो सड़ जाएगी, नहीं संभालोगे, देखभाल करोगे तो सड़ जाएगी। वैसे ही जगत इसलिए नश्वर कहा जाता है, जगत इसलिए मिथ्या कहा जाता है, जगत की इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि ये जा रहा है प्रतिपल। इसलिए हमको एक गुरु कहता है कि अपना काम कर लो, अपना सामान सब ले लो संभाल के, कुछ खो गया है कुछ खो देते हो जान के। अपना सामान सब ले लो संभाल के, कुछ खो दिया कुछ खो देते हो जान के। सामान अपना क्या है? जो अपनी श्वासों की पूंजी है, बाकी सामान अपना कुछ नहीं है।
कुछ खो गया, कुछ तो श्वासें निकल गई, कुछ खो देते हो जान के। जानने के पश्चात भी जगत नश्वर है, शरीर नश्वर है, अपना काम कर लो, काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। सुख के हैं सब संगी साथी, दुख में एक भगवान है। तो जब भगवान का सुमरन कब करोगे? जब शरीर की नश्वरता को समझोगे, जब जगत की नश्वरता को समझोगे, जब समझोगे कि समय जा रहा है, पता नहीं कल का दिन हमारे पास हो ना हो। तो इसलिए जगत की नश्वरता को पक्का कराया जाता है, ताकि हम ईश्वरत्व को पक्का कर सकें, हम आत्म तत्व को पक्का कर सकें। इसलिए जगत की बुराई नहीं की जाती है, शरीर की बुराई। भाई शरीर मिला है तभी तो आप परमात्मा की प्राप्त कर सकते हो। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, नाम तू ना कमाए तो मैं क्या करूं? तो मानुष जन्म हीरा है, यह भी कहा जाता है। मनुष्य जन्म हीरा है और इस शरीर के माध्यम से ही परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नश्वरता उसकी दिखाई जाती है, उसका क्षय होना गुरु बताता है कि प्रतिपल क्षय हो रहा है, प्रतिपल जा रहा है, प्रतिपल विनाश हो रहा है। तुम जाग जाओ, जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो जीवन की शाम होते होते। तो गुरु हमें इसलिए जगाता है कि जीवन की शाम पता नहीं कब आ जाए, इसलिए अपना काम पूरा कर लो, काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। सुख के हैं सब संगी साथी, दुख में एक भगवान है। तो ये बताया गया है। इसलिए जगत की तो इस समझने का फेर है, जगत की बुराई नहीं है, न शरीर की आलोचना है, दोनों की महिमा है। जब किसी वस्तु में हम दोष देखते हैं तो उससे दूर रहते हैं, दोष देख के ही हम व्यक्ति और वस्तु से दूर रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो दोष है वो है उसकी नश्वरता, वो है उसका क्षय होना, यही सबसे बड़ा दोष है। सबसे बड़ा दोष शरीर का है तो ये नश्वर है, न जाने कब छूट जाए, कब चला जाए। तो तुम्हारे वैराग को पक्का करने के लिए, तुम्हारी जो मुख्य कार्य है उसमें गति लाने के लिए, मुख्य कार्य क्या है? अपने स्वरूप को जानना, अपने आनंदमय स्थान में रहना, भगवत प्राप्ति करना। किसी भी शब्दों में इसको समझो, मुख्य उद्देश्य ये है। मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बच्चे पैदा करना नहीं है, घर मकान बनवाना नहीं है, ये सब तो शरीर की या जीवन के सहायक कार्य हैं, ये अपने आप स्वतः होते रहेंगे। कोई पढ़ा लिखा है तब भी उसका जीवन चल रहा है, कोई अनपढ़ है तब भी उसका जीवन चल रहा है, कोई बलवान है तो उसका तब भी उसका जीवन चल रहा है, कोई बिल्कुल निर्बल है तब भी उसका जीवन चल रहा है, कोई बहुत विद्वान है तब भी उसका जीवन चल रहा है, कोई मूर्ख है तब भी उसका जीवन चल रहा है। जीवन तो सबका चल रहा है, जीवन सबका चल रहा है जो जिस स्थिति में है। तो उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ी आग, और जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। एक मुर्दे को प्रभु कपड़ा लकड़ी आग दे रहा है, और जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। इसलिए आप साधक हैं, आप सत्संगी हैं, आप सत्य के प्रेमी हैं, आप इन वचनों को सुन रहे हैं, आपका ये कर्तव्य है, ये धर्म बन जाता है कि हम अपने जो आत्मधर्म है, अपना जो स्वधर्म है, अपना जो मुख्य धर्म है उसको निभाएं। शरीर का धर्म निभ रहा है, जीवन का धर्म निभ रहा है, तुम अपने आत्मधर्म को निभाओ। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, जब आत्मा करके अपने आप को समझोगे तो दूसरों को भी आत्मा करके समझोगे। तब जब आत्मा करके समझोगे तो जो आनंद का अनुभव है, जो शांति का अनुभव है वो प्राप्त होगा। जगत का अनुभव करोगे, शरीर का अनुभव करोगे तो दुख और सुख, मान और अपमान, निंदा और स्तुति, लाभ और हानि, ये सब जीवन के हिस्से हैं, जगत के हिस्से हैं, शरीर के हिस्से हैं, प्रारब्ध के हिस्से हैं। ये अपनी कर्तव्य अपना करते रहेंगे स्वतः ऑटोमेटिकली। लेकिन तुमको विशेष पुरुषार्थ करना है अपने आत्मस्वरूप में टिकने के लिए, अपने मुख्य निवास पे रहने के लिए, अपने मुख्य घर में रहने के लिए। तो अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तो तुम्हारा सारा पुरुषार्थ अपने पे होना चाहिए, अपने आत्म कल्याण पे होना चाहिए, जिसके उद्देश्य के लिए शरीर मिला है।
हम सारा पुरुषार्थ, सारी श्वासों की पूंजी घर बनाने में, मकान बनाने में, बच्चों को बनाने में, बच्चों के बच्चे को बनाने में। बड़ी विडंबना है, मनुष्य छूट ही नहीं पाता है। पहले अपने जीवन बनाने में लगा रहता है, शुरू के 25 साल अपना जीवन बनाता है, फिर आगे के 25 साल वो अपने लड़के बच्चों का जीवन बनाता है, फिर उसके बाद जीवन मिला तो अपने नाती पोतों का जीवन बनाता है, फिर उनके सोचता है मेरे सामने स्कूल से लौट आए तो खाएं हम, वो चला जाए तो फिर हम नाश्ता करें, वो आ जाए तो उसको बस से हम रिसीव कर लाएं, और बड़े हुए तो भैया हमारा पोता भी, नाती भी कुछ बन जाए, पोता भी कुछ हमारे सामने बन जाए। तो ये जीवन का चक्र चलता ही रहेगा और तुम इसमें फंसते ही रहोगे। गुरु छुड़ाता है, इसलिए नश्वरता जगत की पक्की की आती है। इसलिए कहते हैं को काहू का नाही, प्रीतम जान लेओ मन माही। अपने सुख से सब जग बांधो, को काहू का नाही, प्रीतम जान लेओ मन माही। ये नानक जी बोला है और हमको जगाया है कि दुनिया के संबंधों की भी नश्वरता, उनके स्वार्थ का भी परिचय उन्होंने दिया है। बोलते को काहू को नाही, प्रीतम जान लो मन माही। तो उस प्रीतम को मन में जानो और सर्व से प्रेम करो, सर्व में पेखे भगवान। अब अगर गुरु ये बात नहीं बोलेगा कि को कहू को नाही, तो तुम अंत तक जीवन इसमें गंवा दो, को मिलेगा भी कुछ नहीं। अभी गुरु जगा ही तो रहा है कि शुरू के 25 साल मैंने अपने ऊपर व्यर्थ किए या अपने ऊपर व्यय किए, अगले 25 साल अपने संतान पे व्यय किए, अगले 25 साल अगर सब कुछ ठीक रहा, जीवन रहा, तो हम अपने नाती पोतों और सगे संबंधियों पे। तो जीवन गुरु जगा रहा है ना। विवेक जाग रहा था तो तुम एकदम से जाग जाओगे, हाँ बात तो सही है, नहीं भाई अब मुझे अब नहीं फंसना है, अब मुझे इतनी मोह नहीं रखना है, अब मुझे आसक्ति नहीं रखनी इतनी, मुझे अपना मुख्य कार्य करना है, मुझे प्रभु का कार्य करना है। प्रभु का कार्य क्या 75 साल होने के बाद करेंगे? ये गुरु जगाता है। इसलिए गुरु जगत की नश्वरता, शरीर की नश्वरता, शरीर का विकार, शरीर में विकार ही विकार भरे। अच्छा एक बात और भी, अगर तुम मोटी मोटी दृष्टि से देखो तो शरीर में विकार ही भरे हैं। इसके जितने भी द्वार हैं, आँख से कीचड़ निकलता है, नाक से नाक निकलती है, लोग को देखने में कितना बुरा लगता है, कान से कान का मैल निकलता है, मुख से थूक और बलगम निकलता है, गुदा द्वार से मल निकलता है, मूत्र द्वार से मूत्र निकलता है। तो हर द्वार से गंदगी ही तो निकल रही है। संपूर्ण शरीर से रोए रोए से पसीना निकलता है, जिसके पसीने की बदबू आती है लोग उसके बगल में बैठना नहीं पसंद करते। तो सच भी तो यही है। इसीलिए बोलते हैं शरीर ये हाड़ मांस का लोथड़ा है, इससे बहुत प्रीत नहीं करते हैं, इसमें बहुत नहीं अटकते हैं। हम अपने आत्मस्वरूप में अटकना चाहिए, हमें अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहिए, नश्वरता से अमरता की ओर बढ़ना चाहिए, दुख से आनंद की ओर बढ़ना चाहिए।